आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखो, आज की जो क्लास है वो है कक्षा 8 है। प्रश्नावली 3 है यहाँ पे और 3.1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या दे रखा है पहले वो आप इसको समझो। 3.1 है, ये कौन सी है? एक्सरसाइज है जो है 3.1, क्वेश्चन नंबर 4 से है। पहले इस क्वेश्चन को आराम से समझो आप कि तालिका की जांच कीजिए, प्रत्येक आकृति को त्रिभुजों में बांटी और कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो ये जो त्रिभुज दे रखा है, इस त्रिभुज में कितनी भुजा है? 3 भुजा है और कोणों का योगफल कितना होता है? 180 होता है। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, इसके अंदर 2 त्रिभुज है और एक त्रिभुज ये है। तो इस त्रिभुज का भी 180, इस त्रिभुज का भी 180, तो टोटल कितना हो गया? यहाँ पे 360 हो गया। इस त्रिभुज का भी 180, इस त्रिभुज का भी 180, इस त्रिभुज का भी 180, तो तीनों का कितना हो गया? 540 हो गया। इसी तरह इस त्रिभुज का भी 180, 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 टोटल कितना हो गया? 720 हो गया ना। ऐसे अब इसके अंदर 4 भुजा है, 5 भुजा है, इसके अंदर 6 भुजा है। तो कोणों का योगफल कैसे करते हैं कि 2 त्रिभुज बन रहे हैं तो 180 से गुणा कर दो। देखो इसके अंदर 2 त्रिभुज बन रहे हैं और 5 भुजा वाली आकृति में 1 2 3 त्रिभुज बन रहे हैं। जितने त्रिभुज बन रहे हैं उसको 3 से गुणा कर दो, 180 से गुणा कर दो। इसके अंदर 4 त्रिभुज बन रहे हैं, उसको 180 से गुणा कर दो। तो एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं? जिसकी भुजाओं की संख्या निम्नलिखित है। मतलब ये याद रखना है कि देखो, जैसे 3 भुजा है तो उसके अंदर 1 त्रिभुज बन रहा है, 4 भुजा है तो उसके अंदर 2 त्रिभुज बन रहा है, 5 भुजा है तो उसके अंदर 3 त्रिभुज बन रहे हैं, 6 भुजा है उसके अंदर आपके 4 त्रिभुज बन रहे हैं। तो कहने का मतलब जितनी भुजा हो अगर उसमें से हम 2 माइनस कर देते हैं तो वो त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी। जितनी भुजा हो उसमें से अगर हम 2 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी? त्रिभुजों की संख्या, और उसको हम 180 से गुणा कर देंगे। तो इसका एक सूत्र बनता है n यानी भुजा माइनस 2, यानी भुजा में से अगर हम 2 से गुणा कर दें, 2 घटा देंगे और उसको अगर 180 से गुणा कर देंगे तो जितनी भुजा होगी, जैसे 5 भुजा होगी, 5 में से 2 घटा दिया तो 3 त्रिभुज हो गए, तो 3 को 180 से गुणा कर देंगे। ऐसे तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा आपको, ये दे रखा n बराबर 7 है। कितना है? n बराबर 7 है। तो n माइनस 2 इंटू 180, तो 7 माइनस 2, यहाँ पे देखो आप, 7 माइनस 2 इंटू 180। तो इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। हाँ, तो 7 में से 2 गए तो 5 इंटू 180, यानी कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा? 900 डिग्री हो जाएगा। अगला देखो यहाँ पे दूसरा है, n बराबर कितना है? 8। तो सूत्र लगाओ आप, n माइनस 2 इंटू 180, 8 माइनस 2 इंटू 180, तो यहाँ पे 6 इंटू 180, तो कितना हो गया? गुणा कर दिया तो 108, यानी 1080 डिग्री। यहाँ पे आ गया 900 डिग्री। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे भुजा कितनी है? 10 है, n बराबर 10 है। तो सूत्र लगाओ n माइनस 2, यानी जितनी भुजा उसमें से अगर हम 2 माइनस कर देंगे तो वो त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। तो 10 भुजा है तो 10 में से अगर 2 माइनस कर देंगे तो वो यानी 8 त्रिभुज बनेंगे, और इंटू 180, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1440 डिग्री। कितना हो जाएगा? 1440 डिग्री। अब n भुजा है, भुजा भी क्या है यहाँ पे? n है, तो n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, यही होगा, क्योंकि भुजा यहाँ पे दे नहीं रखी है। तो ये सूत्र हो गया, यानी कोई भी अगर बहुभुज हो और उसके सभी कोणों का योग निकालना, तो ये सूत्र हो गया। क्या हो गया? n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या दे रखा आपको यहाँ पे? कि
समबहुभुज क्या है? समबहुभुज क्या है? तो समबहुभुज की हम परिभाषा लिख लेते हैं। देखो क्या है समबहुभुज, कि ऐसा बहुभुज जिसके सभी कोण तथा सभी भुजा समान हो। समबहुभुज कहलाता है, यानी जिसकी सभी भुजा और सभी कोण समान हो वो समबहुभुज कहलाता है। ठीक है, तो अगला यहाँ पे आपसे पूछा है कि तीन भुजा हो, जिसके अंदर तीन भुजा हो उसे हम क्या बोलेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा, जिस बहुभुज में तीन भुजा हो उसे हम त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिभुज। तीन भुजा यानी त्रिभुज। चार भुजा है उसे हम चतुर्भुज बोलते हैं, चतुर्भुज। छह भुजा हो उसे हम क्या बोलेंगे? षष्ठभुज। क्या बोलेंगे? षष्ठभुज यानी षष्ठभुज। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से इसको भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहाँ पे। ठीक है, क्या दे रखा आपको यहाँ पे? निम्नलिखित आकृतियों में x, जो x दे रखा है, कोण का जो माप है वो ज्ञात करना है। देखो ये कौन सी आकृति है? एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और चार भुजा, यानी ये चतुर्भुज है। इसे नाम दे देते हैं A, ये B, ये C और ये D। यानी चारों कोणों का जो योग होता है चतुर्भुज में वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। क्योंकि हम जानते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हो आप, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंत्यकोणों का योग 360 डिग्री होता है। यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D, इन चारों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो यानी 50 प्लस 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x बराबर 360। टोटल कितना हो गया? तीनों को जोड़ने पे 100, 200, 300 और 350, 300 हो गए टोटल। 250 और 50, 300 हो गया, प्लस x बराबर 360। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 360 माइनस 300, तो x बराबर 60 डिग्री। यानी कोण x का मान कितना आ गया यहाँ पे? ये जो है वो 60 डिग्री आ गया। ठीक है ना? यहाँ पे इसमें देखो आप, इसको देखो आप आराम से। ये चित्र दे रखा है, नाम दे देते हैं हम, ये A, ये B, ये C और ये D है। लेकिन यहाँ पे देखो इस तरह का जो आ जाए, इसका मतलब ये लंब है। क्या है? लंब। यानी ये 90 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा आपके यहाँ पे? 90 डिग्री होगा। ध्यान रखना, ये वाली जो आ जाए ऐसे, तो इसका मतलब वो 90 डिग्री का हो गया। यानी कोण A, B, C, D, इन चारों का योग भी कितना होगा? 360 ही होगा। तो आपको यही लाइन लिखनी है और वापस लिखना है कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D, चारों का जो योग है वो 360 डिग्री होता है। कोण A है 90 प्लस कोण B है 60 प्लस कोण C है 70 प्लस कोण D है x बराबर 360 डिग्री। जोड़ लो आप इन सबको, ये हो गया 150, 220, कितना हो गया? 220 डिग्री प्लस x बराबर 360। तो x बराबर 360 माइनस 220, माइनस कर दो तो 140 डिग्री। यानी x का जो मान है वो कितना प्राप्त हो गया आपको यहाँ पे? 140 डिग्री। अगले क्वेश्चन देखो आप, यहाँ पे क्या दे रखा है? ये दे रखा, देखो इसके अंदर ये कोण दे रखा है, ये कोण दे रखा है, ये कोण दे रखा है, x x है ना।
ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है। और इसके अंदर भुजा कितनी है? 1 2 3 4 और 5, 5 भुजा है। पहले तो हम ये कोण निकालेंगे, कौन कौन से? ये, इसको मैं कोण 1 मान लूँ, ये कोण 2 मान लूँ। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, कोण 1 का मान कितना होगा कि इन दोनों कोणों का जो योग होता है 70 और कोण 1, क्योंकि ये रेखिक युग्म कोण हो गया ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि कोण 1 और इस 70 को जोड़ने पे कितना प्राप्त होता है? 180। क्यों? क्योंकि ये रेखिक युग्म कोण है। कौन सा कोण है? रेखिक युग्म कोण। इसका मतलब कोण 1 कितना हो गया? 180 में से 70 गए तो 110 डिग्री। कोण 1 हो गया 110। इसी तरह कोण 2 प्लस 60, इन दोनों का योग भी 180 होगा, क्योंकि ये भी रेखिक युग्म कोण है। एक सीधी रेखा पे बनने वाले कोणों का जो योग होता है ना, वो रेखिक युग्म कोण कहलाता है। रेखिक युग्म यानी ये वाला कोण कौन कौन सा हो गया? एक तो आपके ये वाला रेखिक युग्म हो गया, एक ये वाला रेखिक युग्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कोण 2 का भी मान कितना हो जाएगा? 180 में से 60 डिग्री गए तो 120 डिग्री। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना कि मैंने इसका मान निकाले 120 डिग्री और इसका निकाले मैंने 110 डिग्री। तो अब ये 5 कोण वाली आकृति हो गई, 1 2 3 4 5। अब ये पंचभुज हो गया। अब इसका नाम पंचभुज हो गया, यानी इन पांचों का जो योग है वो कितना होगा? तो आपको पता है कि पंचभुज हम जानते हैं कि पंचभुज के सभी कोणों का योग। अब पंचभुज कैसे निकालेंगे? तो उसका जो सूत्र मैंने आपको बताया था कि n-2 जितनी भुजा है उसमें से हम 2 माइनस कर देंगे और उस यानी उतने त्रिभुज बनेंगे और उसको गुणा कर देंगे, यानी 5 में से 2 गए तो यहाँ पे 180, यानी 3 इंटू यानी 540 डिग्री। यानी जो पंचभुज होता है वो उन सब का योग कितना होगा? 540 होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, 500 कितना होगा यहाँ पे? इन सब का जो योग होगा वो 540 डिग्री होगा, यानी जो 5 कोण है 540 डिग्री होता है। इन पांचों का योग 540 डिग्री होता है। अब आपको करना कुछ नहीं है, इन पांचों को लिखना है। कैसे? कि एक तो 30 हो गया कोण, और 2 हो गए x और x प्लस x, और एक हो गया 110 और एक हो गया 120। तो 5 कोण हो गया ना, 110 प्लस 120, 5 कोण हो गए। इन सब का योग कितना होगा? 540 होगा। अब जोड़ लो, 100 200 और 230, 260 प्लस 1x और 1x कितना हो गए? 2x बराबर 540। अब करो इसको सरल आप, 2x इधर है, 540, ये माइनस के आ जाएंगे 260। ठीक है, तो x यहाँ पे 2x और 540 में से 260 गए, 0 में से 0 गए 0, 14 में से 6 गए तो 8, और 4 में से 2 गए तो 280, और x बराबर 280 बटा 2, तो x बराबर 140 डिग्री। तो x का मान है वो कितना आ गया यहाँ पे? 140 डिग्री। थोड़ा सा इसको आपको समझना पड़ेगा बस, बाकी बिल्कुल सरल है। अगला देखो यहाँ पे, अगला जो क्वेश्चन है ये वाला, 1 भुजा 2 भुजा 3 4 5 पंचभुज है। ठीक है, तो यानी ये x है, तो इसका मतलब ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, क्योंकि बराबर है यहाँ पे। तो इसका मतलब पांचों कोण x x है, और इन पांचों का योग कितना होता है? 540 होता है, क्योंकि हमने अभी लिखा है कि पंचभुज के सभी कोणों का योग 540 होता है। ये भी आपको यहाँ पर लाइन लिखनी है। टोटल कितने x हो गए? 5x हो गए बराबर 540। तो x बराबर 540 बटा 5, तो x बराबर भाग दे दो आप यहाँ पे 108 डिग्री, यानी इस x का मान कितना आ गया? 108 डिग्री आ गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से इसको आप कर सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, पहले इसको आपको समझना पड़ेगा। ये दे रखा है, देखो z का मान निकालना है
x का मान निकालना है और y का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये वाला जो कोण बन रहा है ये रेखिक युग्म कोण है। कौन कौन से रेखिक युग्म बन रहे हैं? देखो ये वाला क्या बन रहा है, यहाँ पे रेखिक युग्म कोण बन रहा है ना, क्योंकि एक ही रेखा पर स्थित है तो इन दोनों का योग कितना होगा, 180 होगा। ये देखो ये वाले दो कोण बन रहे हैं, कौन कौन से, एक तो ये और ये, इन दोनों का योग भी कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि एक सरल रेखा पे बन रहा है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कौन कौन से, कि कोण Z प्लस 30, इन दोनों का योग भी कितना होगा, 180। और क्योंकि ये रेखिक युग्म कोण है, कौन सा है, रेखिक युग्म कोण, तो कोण Z बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से हम 30 माइनस कर देंगे तो 150 डिग्री कोण Z आ गया। और कोण X प्लस 90, इन दोनों का भी योग कितना है, 180 डिग्री है, क्योंकि ये भी क्या है, रेखिक युग्म कोण है। कौन से हैं, रेखिक युग्म कोण। तो कोण x बराबर कितना आ गया यहाँ पे, 180 में से 90 माइनस कर दो तो 90 डिग्री। देखो यहाँ पे क्या क्या आ गया, यहाँ पे ये 90 आ गया x, और z है वो कितना आ गया, 150 डिग्री। अब ये y हमें पता करना है, तो हमें पता है कि जो कोई भी एक बहुभुज होता है उसके सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना। जैसे ये बहुभुज है तो ये बार वाला कोण है, ये बार वाला कोण है, ये बार वाला कोण है, तो इन सब का जो योग है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब इन तीनों का योग कितना होगा, 360 होगा, यानी कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z, इन तीनों का योग कितना होगा, 360 होगा। तो कोण x हमने निकाल लिया था 90, कोण y हमने निकालना है, और कोण z हमने निकाल लिया 150 बराबर 360 डिग्री। तो अब यहाँ पे देखो 90 और 150 कितना हो गए, तो ये हो गए आपके यहाँ पे 240 प्लस कोण y डिग्री बराबर 360। तो कोण y बराबर 360 माइनस 240, तो कोण y बराबर कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। अब आपसे पूछा है कि कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z ज्ञात कीजिए, तो ये तो हमें पता हो गया कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z कितना है। तो देखो यहाँ पे कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z, यानी तीनों को जोड़ दो, 90 प्लस 150 प्लस 120, क्या क्या जोड़ देंगे, 90 प्लस 150 प्लस 120, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे, 360 डिग्री। कितना हो गया यहाँ पे, 360 डिग्री हो गया। इसका दूसरा देखो आप यहाँ पे, ये वाला, इसमें देखो ये दोनों रेखिक युग्म कोण बन रहे हैं, यानी इन दोनों का योग 180 होगा, इन दोनों का योग भी 180 होगा, और इन दोनों का योग भी 180 होगा। करो इसको सरल, यानी कोण x प्लस 120, इनका योग 180 होगा। क्यों, रेखिक युग्म कोण, रेखिक युग्म कोण है इसलिए। तो कोण x बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 120 माइनस हो गया तो 60 डिग्री। कोण y प्लस 80, इन दोनों का योग भी कितना होगा, कोण y और 80 का भी कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि ये भी रेखिक युग्म कोण है। तो कोण y बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 80 बराबर 100 डिग्री। कोण y कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। उसके बाद कोण z प्लस 60, इन दोनों का योग भी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोण z बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60, यानी 180 में से अगर 60 माइनस कर दूंगा तो z आ जाएगा ना। तो z बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 120 डिग्री। ये कोण z आ गया, ये कोण y आ गया, ये कोण x आ गया। अब आपको क्या निकालना, w। तो देखो आपको पता है कि ये चतुर्भुज बन रहा है, कौन कौन सा, ये वाला, इसे आप कोण 1 दे दीजिए, कोण 1 मान लीजिए।
ये चतुर्भुज बन रहा है, तो चतुर्भुज देखो 1 2 3 4 भुजा, तो चतुर्भुज के चारों अंत्यकोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से देखना कि इन चारों को जोड़ लूंगा तो 360 के बराबर होगा, तो इससे मैं कोण 1 मान लेता हूँ। तो कोण 1 का मान कितना होगा? यानी यहाँ पे नीचे लिख रहा हूं मैं, कोण 1 प्लस, ठीक है, 120 प्लस 80 प्लस ये वाले, तो कोण 1 फिर 120 फिर 80 फिर 60, ये चारों अंत्यकोण हैं, इनका मान कितना होता है? 360। तो कोण 1 का मान हम निकालेंगे, तो देखो कोण 1 प्लस कितना हो गया? 120 और 260 बराबर 360। तो कोण 1 बराबर 360 में से 260 माइनस गए, तो कोण 1 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 100, देखो 100 डिग्री कितना हो जाएगा? कोण 1 बराबर 100 डिग्री। तो यहाँ पे जो ये कोण 1 है, ये वाला, ये 100 डिग्री आ गया। तो अब ये 100 है, तो ये इन दोनों का योग कितना होगा? 180 होगा, क्योंकि रेखिक युग्म कोण है, यानी W और 100 इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण W प्लस 100 इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण W का मान कितना आ जाएगा? 180 में से हम 100 माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे ना, 180 में से 100 माइनस कर देंगे तो कोण W बराबर 80 डिग्री। तो हमने चारों कोण का मान निकाल लिया। अब आपको क्या करना है? कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z प्लस कोण w, इन सबको जोड़ना है। तो देखो कोण x कितना है? कोण x है आपके यहाँ पे ये रहा 60 डिग्री, कोण y है 100, तो 60 100 और कोण z है 120। ठीक है, क्या क्या है यहाँ पे? कोण x है 60, कोण y है 100, कोण ये z है 120 और ये है आपके w 80। सबको जोड़ दो, 100 200 300 और 360 डिग्री। ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन सरल कर सकते हो। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।